क्वेश्चन एग्रीकल्चर से संबंधित हैं और पीसीए ग्रुप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, यह हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों तो उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको पीएटी, पीबीएफटी, डीएचटी, जेएनटीएसटी, पीएनएसटी जैसी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान बौछारी सिंचाई ओवरहेडेड इरिगेशन का एक रूप है। फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म ऑफ ओवरहेड इरिगेशन। ओवरहेड इरिगेशन, ठीक है। छिड़काव सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, सीढ़ीदार सिंचाई, केंद्रीय धुरी सिंचाई। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं वो होगा केंद्रीय धुरी सिंचाई। केंद्रीय धुरी सिंचाई, सेंटर पाइवोट इरिगेशन, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट रिलेटेड विद ड्राई फार्मिंग। खालिस्तान शुष्क खेती से संबंधित नहीं है। उपलब्ध आर्द्रता का प्रभावी उपयोग, उच्च फसल की उपज, आर्द्रता का अभिग्रहण और संरक्षण, मैदान का बड़ा आकार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उच्च फसल की उपज। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा हाई क्रॉप यील्ड। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग होने वाला प्रशीतक है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेऑन, ये सभी द्रव नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रेऑन। फ्रेऑन, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रैक्स का टीकाकरण शुरू होता है। एंथ्रैक्स वैक्सीनेशन स्टार्ट्स एट 2 वर्ष की आयु में, 4 महीने की आयु में, 1 वर्ष की आयु में, 1 सप्ताह की आयु में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 महीने की आयु में, ठीक है। 4th मंथ ऑफ एज, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोपण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, निम्न में की जाने वाली सस्य स्थापना की प्रसिद्ध विधि है। ट्रांसप्लांटिंग इज द पॉपुलर मेथड ऑफ क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट इन। मक्का, मूंगफली, गेहूं, चावल, इनमें से किसकी एक पॉपुलर मेथड है दोस्तों, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग। तो आंसर होगा इसका चावल की, राइस। प्रतिरोपण, ठीक है, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पारंपरिक किस्मों को निम्न के साथ क्रॉस या संकरित करके विकसित किया गया था। तो दोस्तों हमारे देश की जो उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्म है उसे किस किस्म की गेहूं के साथ क्रॉस करके संकरित करके विकसित किया गया था? यूरोपियन किस्म, मैक्सिकन किस्म, अफ्रीकन किस्म, अमेरिकी किस्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों मैक्सिकन किस्म। जो सेकंड ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन हेतु एक महत्वपूर्ण विटामिन है। ए क्रिटिकल विटामिन फॉर पोल्ट्री इज। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। 4th ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध का पीलेपन से भूरेपन में बदलना मवेशियों में देखे जाने वाले किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? उद्शोध, कष्ट प्रसव, फीता कृमि संक्रमण, पेट फूलन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों उद्शोध, इसे हम बोलते हैं थनैला, ठीक है। दूध का पीलेपन से भूरेपन में बदलना मवेशियों में देखे जाने वाले किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? येलो से ब्राउनिश होना मिल्क का। तो इसका आंसर होगा उद्शोध, थनैला। फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्कन से पहले कुछ फलों पर प्रयोग किया जाने वाला एंटी डार्कनिंग उपचार है। ब्लीचिंग, ऑटोक्लेव करना, लवणन, सल्फरन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्लांचिंग, ठीक है। सॉरी ब्लीचिंग नहीं था दोस्तों, ब्लांचिंग था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ब्लांचिंग। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड में खालिस्तान के निहित होता है 70%, 60%, 50%, 80%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 60%। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला सर्वेक्षण में क्षेत्र को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है आयत, त्रिभुज, षटकोणीय, वर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा रोग रिकेट्स निम्न की कमी के कारण होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेफसल जिन्हें वृद्धि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रॉप्स दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ आर। चावल और बीन्स, मक्का और अनाज, गेहूं और मक्का, चावल और गेहूं। दोस्तों चारों ऑप्शन आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इस प्रश्न का मैं सही आंसर बता दूं चावल और गेहूं। चावल और गेहूं के लिए दोस्तों जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला है सस्यावर्धन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। क्रॉप रोटेशन इज एसेंशियल फॉर। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, खनिजों की लवणता बढ़ाने खनिजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें प्राप्त करने के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पीले रंग की सिरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी पीले रंग की सिरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है? केवल अर्क अनामिका, केवल अर्क अभय, ये सभी, केवल परवर्णिक क्रांति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये सभी। पीले रंग की सिरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है। तो दोस्तों अर्क अनामिका, अर्क अभय, परवर्णिक क्रांति, तीनों ये इसकी किस्में हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी सही है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा वेस्ट इंडियन चेरी, वेस्ट इंडियन चेरी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अन्य ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, सेब, आम, केला भी था, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंदारिन संतरे की एक किस्म है? मैंड्रिन ऑरेंज, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैंड्रिन ऑरेंज। बैलेंसिया लेट, मौसम्बी, सतगुड़ी, नागपुर संतरा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागपुर संतरा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक अपरिष्कृत प्रोटीन घटक होता है? मूंगफली की खली में, सोयाबीन की खली में, गेहूं के चोकर में, चावल के चोकर में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सोयाबीन की खली में, सोयाबीन केक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मवेशियों के आहार का निकटतम सिद्धांत नहीं माना जाता? अपरिष्कृत रेशा, अपरिष्कृत प्रोटीन, ईथर, सत्व, चरागाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चरागाह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला भू आकृतिक कारक नहीं है? भूगर्भीय स्थलाकृति, सौर विकिरण, उन्नतांश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है? टीबी, कॉक्सीडियोसिस, ब्रुसेलोसिस, रेबीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रुसेलोसिस। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की डबल कट किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल कट वैरायटी ऑफ ज्वार? तो आंसर होगा दोस्तों CO27, सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफेलो ब्रीड? ब्राउन स्विस, जर्सी, ओंगोल, सुरती। करेक्ट आंसर इज सुरती, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ज्वार, मूंगफली, सरसों, कपास। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सरसों, मस्टर्ड। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट? कैल्शियम, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेलेनियम, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेल्ट सॉल्युबल विटामिन? नियासिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। आंसर होगा दोस्तों विटामिन के, विटामिन के। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। मिट्टी की तैयारी, पहले मिट्टी की तैयारी करना, फिर बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई। मिट्टी की तैयारी, निराई, बुवाई, सिंचाई, कटाई। तो मैं यहाँ पर सही आंसर बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिट्टी की तैयारी करना, फिर बुवाई करना, फिर सिंचाई, फिर निराई, फिर कटाई। दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले हम अगर खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, फिर उसमें बुवाई करेंगे, सोइंग, ठीक है, जो भी बीज आप बोना चाहते हैं उसको बोएंगे, फिर उसमें इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, पानी के करेंगे, सिंचाई करेंगे, फिर उसकी निराई करेंगे दोस्तों। निराई मतलब निराई दोस्तों, जो कूड़ा कचरा हो जाता है तो उसको हटाना, ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग, जब सूख जाएगी, पक जाएगी तो उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? जिंक, फॉस्फेट, नीम का अर्क, नीला तांबा, क्लोरोफायरीफोस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों नीम का अर्क, नीम का अर्क, जो सेकंड ऑप्शन है सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और भी जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? यूरिया, पीट, सुपरफास्फेट, MOP। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पीट, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पीट, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक पोषक तत्व है? कैल्शियम, सेलुलोज, विटामिन, प्रोटीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैल्शियम, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? तो आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह लघु दिवसीय पौधे हैं? कौन से समूह लघु दिवसीय पौधे? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर शॉर्ट डे प्लांट? गेहूं, सोयाबीन और बाजरा, मक्का, लोबिया और बाजरा, इनमें से कोई नहीं, गेहूं, सरसों और चना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गेहूं, सरसों और चना, बीट, मस्टर्ड एंड ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः सशस्त्रकरण या अंतः कृषि के लिए एक औजार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः सशस्त्रकरण या अंतः कृषि के लिए एक औजार उपकरण नहीं है? घूर्णी, निराई, हैरो, कास्ट हल, लघु फलक, हैरो, बीज बपित्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बीज बपित्र, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा सीड ड्रिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक साबित नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक साबित नहीं हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट्स? सोडियम, मोलिब्डेनम, लोहा, क्लोरीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों सोडियम, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरी माहीनता खालिस्तान की कमी के कारण होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर एक खालिस्तान रोग है? माइकोप्लाज्म जैसे जीव, कवकीय, विषाणु, जीवाणुविक।
सिट्रस क्रैंकर इज अ फिल इन द ब्लैंक डिसीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीवाणु, बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेरेस बनाना, टेरेसिंग इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टेरेसिंग, खाली स्थान में मृदा संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। पर्वतीय क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मैदानों में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्रों में, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकांश पौधे खालिस्तान के रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्राइटो, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेटो मुक्त नाइट्रोजन गैस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नाइट्रेटो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन है फसल की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने हेतु मृदा की यांत्रिक कार्य साधन क्या कहलाती? उथलना, जुताई, खुदाई, लोड़न। तो आंसर होगा दोस्तों इसका जुताई, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल्स टू प्रोवाइड ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द क्रॉप ग्रोथ रेट इज टिलेज, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के फसल में जल की आवश्यकता के महत्वपूर्ण चरण है। केवल बूटकरण, ये सभी, केवल सक्रिय कृषक और पुष्पगुच्छ, बीजारोपण, केवल पुष्पन और सीड्स। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ये सभी यहाँ पर हमारे सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है रोपण की षटकोणीय प्रणाली विधि, रोपण की षटकोणीय प्रणाली वर्गाकार विधि की अपेक्षा खालिस्तान अधिक पौधे समायोजित करती है। 30%, 20%, 15%, 25%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15%, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निम्न रूप में जाना जाता है। निराई, बीज बोना, गाहना, ओसाई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा निराई, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा निराई, बीडिंग। अगला क्वेश्चन है चिक, चूजा और ग्रोवर सेट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 50, 20, 30, 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 50, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मवेशियों में जॉन जोही रोग का विशिष्ट लक्षण है। दीर्घकालिक लार स्त्रवण, दीर्घकालिक अतिसार, मुख छाले, अंग कड़ापन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों दीर्घकालिक अतिसार, जो सेकंड ऑप्शन है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्याज का सबसे विनाशकारी कीट है। थ्रिप, घुन, सफेद मक्खी, एफिड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा थ्रिप, जो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। मुर्गी के अंडे में एल्ब्यूमिन प्रतिशत होता है। मुर्गी के अंडे में एल्ब्यूमिन कितने प्रतिशत होता है? अंडे की सफेदी 30%, 10%, 58%, 15%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 58%, 58%, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। तैरने वाले जलीय खरपतवार निम्न के द्वारा हटाए जाते हैं। द फ्लोटिंग एक्वेटिक बीट्स आर रिमूव्ड बाय निष्कर्षण, कटाई, श्रृंखलन, घास काटना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रृंखलन, चैनिंग, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे लैंगसन मुर्गे की नस्ल निम्नलिखित से संबंधित है। भूमध्य सागरीय वर्ग, अंग्रेजी वर्ग, एशियाई वर्ग, अमेरिकी वर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों एशियाई वर्ग, तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दोमट मृदा में रेत, गाद और चिकनी मृदा का संबंधित अनुपात होता है। दोमट मृदा में रेत, गाद और चिकनी मृदा का संबंधित अनुपात होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40-20 का रेशो होता है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा 40 और 20, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। आम का वानस्पतिक नाम है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मृदा वर्गीकरण की निम्नतम श्रेणी है। लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज, क्रम, कुल, श्रेणी, बृहद, समूह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रेणी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मृदा वर्गीकरण की निम्नतम श्रेणी है सीरीज, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न फलों के रसों में कुल ब्लेसिल ठोस पदार्थों को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। स्पेक्ट्रोमीटर, पेनिट्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रिफ्रैक्टोमीटर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। दुग्ध एल्कोहल अलीजरीन परीक्षण खालिस्तान इंगित करता है। अम्लता, फॉर्मेलिन, स्टार्च, क्लोराइड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अम्लता, एसिडिटी, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक अंडे के सेटल में इष्टतम कार्बन डाइऑक्साइड स्तर होना चाहिए। 1% से कम, 0.5% से कम, 2% से कम, 3% से कम। 0.5% से कम, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। औद्योगिक उपयोग के लिए एकत्रित पपीते की रबड़ क्षीर को निम्न प्रकार से जाना जाता है। कैरिकैन, पपेन, पिपेरिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पपेन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को ज्ञात करने हेतु जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह निम्न है, ग्राफोमीटर, सिस्मोमीटर, कैलोरीमीटर, लैक्टोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है लैक्टोमीटर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्न का उत्पादन करना है, केवल उच्च उपज देने वाली किस्में, केवल शीघ्र परिपक्व होने वाली किस्में, केवल रोग मुक्त किस्में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों सभी सही आंसर होंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, केवल उच्च उपज देने वाली किस्में, शीघ्र परिपक्व होने वाली किस्में, रोग मुक्ति किस्में, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्न का उत्पादन करना है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही आंसर होंगे। ठीक है, सभी का उत्पादन करना उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली व्यावसायिक प्रवर्धन विधि निम्नलिखित है, टी मुकुलन, पैच मुकुलन, वायु पर्तन, रिंग मुकुलन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा टी मुकुलन, टी बडिंग। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक ही हिस्से पर एक वर्ष में या अधिक समयावधि पर फसलों का पुनरावृत्ति अनुक्रम कहलाता है, सस्यक्रम पद्धति, सस्यक्रम प्रणाली, सस्यावर्तन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्रावी रोग निम्न की कमी के कारण होता है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विटामिन के। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। भारत में प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय निम्न स्थान पर स्थित है, पुणे, नासिक, बेंगलोर, मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुणे, जो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। पनीर में खालिस्तान प्रोटीन होता है, तो आंसर होगा 22 से 26%, 22 से 26%। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं के लिए है। और मैं आपको बता दूं, पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ने से, सॉल्व करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएटी या अन्य एंट्रेंस एग्जाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई से अक्टूबर तक की गई फसल को खालिस्तान कहा जाता है, जून जुलाई से अक्टूबर तक की गई फसल को खालिस्तान कहा जाता है, जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों खरीफ फसल। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी फसलें खरीफ, रबी और जायद फसल की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, तो यह सब आपको मालूम होना चाहिए। पौधे की पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक है, पर्णहरित, पर्णपीत, कैरोटीनॉइड, नील हरित, शैवाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पर्णहरित क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं शोषण, चयापचय, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को खालिस्तान पोषक तत्व कहा जाता है, सूक्ष्म, लघु, मूल, बृहद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बृहद। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सस्यन प्रणाली जिसमें वृक्षों के अंतरालों में घास को बढ़ने दिया जाता है वह कहलाती है, सस्यन प्रणाली जिसमें वृक्षों के अंतरालों में घास को बढ़ने दिया जाता है वह कहलाती है, श्रृतण भूमि सस्य, आच्छादन सस्यन, मिश्रित सस्यन, पलवारना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रृतण भूमि सस्य, शॉर्ट कल्चर। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट कल्चर। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। द सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच ग्रासेस आर अलाउड टू ग्रो इन इंटरस्पेसेस ऑफ ट्रीज इज नोन एज शॉर्ट कल्चर। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा की गई थी, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। काफ़ी इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ बहुत सारी कॉम्पिटेटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है दोस्तों, जो नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट वगैरह होती है उनमें भी यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पुटी सूत्रकृमि के लिए प्रतिरोधी एक आलू किस्म है, पुटी सूत्रकृमि सिस्ट नेमाटोड के लिए प्रतिरोधी एक आलू किस्म है, कुफरी स्वर्ण, कुफरी जवाहर, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुफरी स्वर्ण। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। बीज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, जिंक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फास्फोरस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, घोंघा, घुन, शस्त्रपाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द एगमार्क निम्न से संबंधित है, सब्जियों के उत्पादन की गुणवत्ता, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, अंडा उत्पादन की गुणवत्ता, दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। एक अच्छी गुणवत्ता वाली जेली का उत्पादन करने हेतु आवश्यक फलों के अर्क में पैक्टिन की अनुकूलतम सांद्रता होती है,
0.5 से 1%, 0.5 से 1%, चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवी कलम बंधन टंग ग्राफ्टिंग खालिस्तान का एक संशोधित रूप है। तो ऑप्शन है दोस्तों, भैट कलम बंधन, तरासी कलम बंधन, काठी कलम बंधन, फन्नी कलम बंधन। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं आपसे आगे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों, तरासी कलम बंधन, वेब ग्राफ्टिंग, सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।